आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि रोज़ की पूजा में हमें दीपक से संबंधित, जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उससे संबंधित कुछ नियम हैं और कुछ जो जनरल बातें हम आपको आज बताएंगे पूजा से संबंधित। देखिए मित्रों, दीपक हम क्यों जलाते हैं, दीपक जलाने का क्या अर्थ होता है। देखिए, दीपक जलाने का जो अर्थ होता है, जो विशेष, देखिए अंधकार से जो है हमें दूर करता है दीपक, और हम प्रकाश को फैलाता है, और एक पूजा का हमारी साक्षी होता है। जो हम पूजा करते हैं, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। हमारी पूजा जप तप का दीपक हमारे और देवता के बीच में माध्यम होता है। जो हम पूजा करते हैं तो वो हमारे जो है देवता के और हमारे बीच में एक माध्यम का कार्य भी करता है, और हमारी पूजा का साक्षी भी होता है दीपक। दीपक जलाने से हमारे जो घर का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, और दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। दीपक जलाने से घर के रोग जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से घर के रोग भी दूर होते हैं। और कभी भी बिना दीपक जलाए पूजा नहीं करनी चाहिए, दीपक जलाकर ही अपनी पूजा को करना चाहिए। दीपक जलाने से घर में शुभ ही शुभ होता है, सभी शुभ कार्य होते हैं अगर आप देवी देवता के निमित्त दीपक प्रज्वलित करते हैं तो। और दीपक जलाने से हमारे घर में सकारात्मक शक्ति आती है, सकारात्मकता का वास होता है, और माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में वास करती हैं, और हमारे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। देखिए मित्रों, जिस घर में, देखिए जो दीपक जलाने का नियम है मैं आपको बताता हूँ कि दीपक अगर जो सुबह का जो सबसे पहला दीपक होता है वो जो घर की स्त्री होती है, जो मुखिया स्त्री होती है, जो घर की मुखिया होती है स्त्री, उनके हाथ से ही जलवाना चाहिए, उन्हें ही जलाना चाहिए घर का। अगर वो जलाती हैं तो उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, आपके घर में कभी भी रोग नहीं आएगा, घर में सब शुभ शुभ होगा, धन लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि जो घर की मुख्य स्त्री होती हैं उन्हें ही सबसे पहले पूजा का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, साफ सफाई करके। किस प्रकार आपको साफ सफाई करनी है, देखिए पहले तो सबसे पहले आप अपने घर के जो मंदिर है उसकी सफाई कीजिए, और जो है अपने घर की आप साफ सफाई करते हैं तो बहुत अति उत्तम है, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई के बाद ही पूजा का कार्य होना चाहिए। और मित्रों, सुबह उठते ही देखिए, अगर आप जो घर की दहली होती है उसे धोना चाहिए, क्योंकि जो पितर आते हैं, देवता आते हैं, तो घर की दहली धुली हुई होनी चाहिए। अगर आप नहीं धो सकते तो आप एक कार्य कर सकते हैं, सुबह उठकर एक लोटा जल आप अपनी दहली पर सुबह जब घर का जो गेट होता है उस पर आप डाल दें, इस प्रकार फैला दें पूरे गेट पर, तो इससे दहली आपकी धुल जाती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। जो पितर आते हैं, देवी देवता आते हैं, तो आपके घर की दहली को धुला हुआ ही मानते हैं, तो वो जो है प्रसन्न होते हैं। घर की साफ सफाई के उपरांत आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई आपने कर ली अच्छी प्रकार से। उसके बाद अगर आपके घर में ठाकुर जी आप स्नान कराते हैं अपने देवी देवता को, तो स्नान आदि कराइए। स्नान आदि कराने के बाद उन्हें आप तिलक करते हैं, तो जैसे हमारे घर में ठाकुर जी महाराज हैं तो उन्हें स्नान आदि कराने के बाद चंदन का तिलक किया जाता है, और चंदन का तिलक करने के उपरांत आप अपने आप को भी तिलक कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, अगर आपने अपने आप को तिलक कर लिया है तो फिर उस उंगली से अगर कोई रह गए हैं देवी देवता आपको बाद में याद आते हैं, तो जो आपके हाथ में तिलक लगा हुआ है और आपने अपने माथे पर लगा लिया है, तो उस से आपको दोबारा तिलक नहीं करना है देवी देवता को। अगर करना पड़ रहा है तो हाथ धोकर दोबारा जब आप तिलक करें, और उसके उपरांत आप तिलक कीजिए। अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, जो कि अति उत्तम होता है। अगर देखिए पूजा में अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर आप देवी देवताओं को अपनी पूजा में नित्य पुष्प अर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप अपने घर में अलग ही एक आभा देखेंगे, आपके घर में तरक्की और अधिक होगी। अगर आप नित्य पूजा के उपरांत अपने घर में सभी देव देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। पुष्प चढ़ाकर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा विशेष। उसके उपरांत आप दीपक जलाइए देवी देवता का, और उनको भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। जो भी आप भोग प्रसाद रख रहे हैं, जो भी आपकी आस्था है, जो आप लगाते हैं, क्योंकि नित्य पूजा में भोग प्रसाद रखे बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। और एक लोटे में जल, छोटे से लोटे में जल अपने आगे आप रखिए। जब आप पूजा कर रहे हैं दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, उसके उपरांत ही आप पूजा करें।
देखिए अगर आप मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी का जो दीपक होता है वो खंडित ना हो, टूटा वूटा ना हो, साफ हो। और अगर आप पीतल का दीपक जलाते हैं, वैसे तो घर में अधिकतर व्यक्ति सब पीतल का ही दीपक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नित्य जलाया जाता है, तो ये ध्यान रखें कि नित्य जो आप दीपक जलाते हैं वो अच्छी प्रकार से साफ करके मांज धो करके ही जलाएं। और जलाकर कभी भी दीपक को जो है आप नीचे न रखें, सीधा धरती पर, क्योंकि इससे धरती माँ को दोष लगता है। अगर आप दीपक जलाकर सीधा धरती पर रख देते हैं तो धरती माँ को दोष लगता है इसका। तो इसलिए उन्हें दोष से बचाने के लिए आपको क्या करना है, हलवा प्लेट होती है, जो छोटी सी प्लेट होती है, वो ले आइए आप, या आपके घर में हो, पूजा की प्लेट अलग बना लीजिए और जो है उस पर आपको रखना है। तो यह अति उत्तम होता है। एक पूजा का देखिए दीपक का आसन, दीपक को आसन दिया जाता है ये। और कभी भी मित्रों एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं। दीपक जो है अलग अलग, और एक दीपक, एक जो माचिस की तिल्ली होती है, नियम यह है कि उससे एक ही दीपक जलाना चाहिए। नियम तो यह है भी है कि जब आप दीपक जलाएं एक, उसके उपरांत अगर आपको दीपक दूसरा जलाना पड़ रहा है तो आपको जो है हाथ धोकर ही दूसरा दीपक जलाना है और दूसरी तिल्ली से ही जलाना है माचिस की। एक माचिस से आपको 2 दीपक नहीं प्रज्वलित करने हैं। अगर देखिए मित्रों, अगर आपके घर में जो है एक ही दीपक लगता है, क्योंकि देखिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दीपक को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो एक से अधिक दीपक लगाना सही नहीं मानते अपने घर में। ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखे हैं, मेरे संज्ञान में भी हैं, जो अपने घर में एक ही दीपक जलाते हैं। वो कहते हैं कि ये दीपक एक ही जलाया जाता है। तो देखिए, तो अपनी अपनी आस्था का और अपने अपने ज्ञान का विषय है। अगर आपके घर में एक ही दीपक जलाया जाता है तो आप प्रयास करें कि वो दीपक देसी घी का ही हो, तो अति उत्तम होता है, क्योंकि देसी घी का दीपक ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, और देखिए मित्रों, जब आप दीपक जलाते हैं और तो धूपबत्ती उसके ऊपर जलाते हैं तो दीपक से धूपबत्ती ना जलाएं। धूपबत्ती भी जो है माचिस से ही जलानी चाहिए। दीपक की जो होती है, दीपक की लो से धूपबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। ये जो है सही नहीं होता, इससे दोष लगता है। तो जो है आप धूपबत्ती जला रहे हैं तो माचिस की तिल्ली से ही धूपबत्ती जलाएं। देखिए, अगर घी का दीपक आप लगा रहे हैं तो देवी देवता के दाहिने हाथ पे दीपक रखा जाता है। लेकिन अगर आप सरसों के तेल का दीपक लगा रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए शनि देव का लगाया है या भैरव बाबा का लगाया है, माँ काली का लगाया है, तो उनके जो है देवी देवता के बाएं भाग में दीपक रखा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो जानकारी थी दीपक से संबंधित, कुछ जो साधारण नियम से संबंधित थी, मुझे आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस प्रकार के नियम आप अपने घर में जो है फॉलो कीजिए, तो इससे बहुत ही फायदा होता है। देखिए, पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार की गई पूजा जो होती है वो फलदायी होती है। तो नियमों का पालन कीजिए पूजा में, तो आपको लाभ होगा। इस प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। जय बाबा की।